इस सेक्टर की डिमांड है कि पहला तो टैक्स कम किए जाएँ, औद्योगिक टैक्स भी और पर्सनल टैक्स भी, जिससे यह सेक्टर ग्रोथ कर सके। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो हमने इनसे बात की, मुद्दा निकल के आया जीएसटी का। कुछ लोगों को जीएसटी देने में भी दिक्कत नहीं है, मगर इसके जो कंप्लायंसेस हैं, इनके जो अ, इसको भरने का जो तरीका है, उस पेचीदगी की वजह से बहुत से व्यापारी, बहुत से उद्योगपति परेशान हैं। इसलिए इस पर सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए और इसका तरीका इसे अच्छा करना चाहिए, सुविधाजनक करना चाहिए, सरल करना चाहिए। स्मॉल बिज़नेस के लिए भी सरकार को इंटरेस्ट क्रेडिट स्कीम लॉन्च करना चाहिए, जिससे कि उनको लाभ हो सके और जो हमारा स्मॉल स्केल बिजनेस है वह ग्रोथ कर सके। स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हैं वो ग्रोथ कर सके। जो आज के समय की डिमांड है एआई और डिजिटल मार्केटिंग टूल्स और जो है रोबोटिक है, ये सब चीज़ों को अपनाने के लिए कोई सरकार को ऐसी स्कीम लॉन्च करना चाहिए जिससे हमारे उद्योग और व्यापार अपग्रेड हो सकें, उसको अपना सकें। टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ जो हैं उन पर सरकार को स्पेशल पैकेज देना चाहिए कि इनका भी ग्रोथ हो सके, क्योंकि ये काफ़ी पिछड़ गए हैं। दशकों से इन पर ध्यान नहीं दिया गया, इसकी वजह से ये काफ़ी पिछड़ गए हैं। रोज़गार और स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर के लोगों से जब हमने बात किया, तो उन्होंने बताया कि रोज़गार सृजन के कार्यक्रमों को बढ़ाया जाना चाहिए और इसमें ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा और शहरी क्षेत्र में रोज़गार गारंटी स्कीम को काफ़ी गंभीरता से लेकर इसे बढ़ाना चाहिए। यह दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, न केवल बेरोज़गारों के लिए बल्कि सरकार के लिए भी, ताकि क्योंकि इससे इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत अच्छा ग्रोथ आ सकता है। एआई, रोबोटिक साइंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट को में इन्वेस्ट करना चाहिए सरकार को, क्योंकि इस सेक्टर में वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी निकलने वाली है आने वाले समय में। साथ ही भारत में भी इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाली है, इसलिए इसके लिए स्किल्ड पर्सन को तैयार करने की जिम्मेदारी सरकार की है। उसे इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है, यह बहुत भारत सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव सरकार ने लिया है। इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के में भारत एक हब के रूप में डेवलप हो रहा है। इस पर ऑन इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, इसकी ग्रोथ को बढ़ाने की आवश्यकता है। व्यापार की बात कर ली हमने, कृषि की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं सेहत की। तो सेहत की जहाँ तक बात है, तो शहरी क्षेत्रों में तो फिर भी कमोबेश अच्छी स्थिति है, मगर ग्रामीण क्षेत्रों की सेहत की दशा, स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा बहुत बदतर है। इसलिए सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो उपकरण हैं उनकी व्यवस्था करना चाहिए। साथ ही साथ अच्छे डॉक्टरों की भी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा पैकेज या ज़्यादा सुविधाएं जो भी हो, ग्रामीण क्षेत्र में डेवलप की जानी चाहिए, जिससे वहाँ पर डॉक्टर लोग रुक सकें और इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र को मिल सके। मेडिसिन की कीमत जो आज के समय में आसमान छू रही है, सामान्य वर्ग जिससे बहुत परेशान है, इस पर सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सरकार ने लिया भी है, इसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेंज कवर करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सीमित क्षेत्र ही कवर किया गया है। मेंटल हेल्थ जो वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी समस्या है, उस पर सरकार को तुरंत एक्शन लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट इस पर लॉन्च करना चाहिए, जिससे पूरे विश्व को भारत इस क्षेत्र में सपोर्ट कर सके। साथ साथ भारत को भी यह इस सेक्टर के लोगों की मांग है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात लोगों ने की है कि यह अभी बहुत सीमित क्षेत्र में है, इसे
एक्सपेंड करने की आवश्यकता है। जो सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है, उसमें निवेश को अधिक बढ़ाना चाहिए और उसमें ज़्यादा अधिक लोगों की पहुँच बढ़ाना चाहिए और बहुत से रिलैक्सेशन देना है गवर्नमेंट को, इस पर देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास की बात करें तो रोड, रेल और मेट्रो परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न शहरों को जोड़ने की कनेक्टिविटी की स्पीड तेज करनी चाहिए, जिससे डेवलपमेंट और हमारा बिजनेस ग्रोथ स्पीड कर सकेगा, स्केल अप कर सकेगा। इसमें सबसे छोटे हुए और मंझोले शहरों को जोड़ना चाहिए जो विकास की गति से बहुत दूर हो गए हैं और भारत की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। स्मार्ट सिटी की जो परियोजना भारत ने लॉन्च की है, मोदी सरकार ने लॉन्च की है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। इसको और बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा सिटियों को इसमें पार्टिसिपेशन के लिए सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए। मगर इसके इम्प्लीमेंटेशन को भी सरकार को अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न सस्टेनेबिलिटी अप्रोच अपनाई गई है कि नहीं, वहाँ पर जल निकासी, मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन एनर्जी, इन सब पर कितना काम किया गया है, इस पर भी सरकार की पैनी नज़र होनी चाहिए। ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार को निवेश बढ़ाना चाहिए। बात करते हैं महत्वपूर्ण मुद्दा शिक्षा की। शिक्षा में नई जो नीति लागू हुई है, इसे ज़मीन तक सरकार को तेज़ी से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। साथ ही साथ ग्रामीण शिक्षा पर सरकार को बहुत फोकस करना चाहिए। दशकों से ग्रामीण शिक्षा एक तरीके की नेग्लिजेंसी की वजह से बहुत पिछड़ गई है। आज ग्रामीण शिक्षा का स्तर बहुत निम्न तक हो गया है, बल्कि कंपटीशन से ही वो बाहर हो गए हैं। तो उसको कंपटीशन में लाने के लिए नई अप्रोच के साथ में और नई स्पीड के साथ में सरकार को काम करना चाहिए। खासकर डिजिटल एजुकेशन की तरफ सरकार को बढ़ना चाहिए, जिससे अच्छे शिक्षक ग्रामीण के विद्यार्थियों को भी मिल सके और वे आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में, कंपटीशन में कहीं ठहर सके। रक्षा और टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो R&D में फंड एलोकेशन को बढ़ाया जाए और वेपन्स और साइबर सिक्योरिटी पर सरकार को बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत को नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहिए और इसमें ऐसे प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने चाहिए जिससे जो किसी अन्य देश के हों, छोटे देशों के हों, जो अपना खुद का प्रोग्राम नहीं चला पा रहे हैं, जिससे भारत सरकार की आय बढ़ सकती है और अपने प्रोजेक्ट को भी उनको अपग्रेड करना चाहिए। इसके अलावा AI और डाटा गवर्नेंस जो मुद्दे हैं, इस पर नई पॉलिसी सरकार को बनानी चाहिए। ये रक्षा और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में किया जा सकता है। टैक्सेशन की जहाँ तक बात करें तो मीडियम क्लास जो है वो टैक्स पर रिलैक्सेशन की उम्मीद कब से लगाए बैठा है, मगर आज तक सरकार ने उस ओर देखा तक नहीं है। अब सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार की आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक हो रही है, तो अब इस पर गंभीरता से चिंतन होना चाहिए। GST को आसान करना चाहिए। टैक्स के जो अ, उसको भरने का तरीका है, जो टैक्स पेयर अपना जो ईयरली या जो भरते हैं उसको सरकार को सरलीकृत करने की आवश्यकता है। अभी हालांकि सरकार ने इस पर बहुत काम किया है, मगर बहुत काम करने की आवश्यकता भी इसमें है। इसमें AI को उपयोग करना चाहिए ताकि बहुत सी चीज़ें कैलकुलेशन की वो अपने आप करके देते हैं। कॉरपोरेट टैक्स को खासकर छोटे और मझोले उद्योगों के लिए कम करना चाहिए, जिससे उन्हें सपोर्ट मिल सकेगा और वे आगे बढ़ सकेगा। भारत की आगामी बजट आसान नहीं है, क्योंकि भारत ने 5 मिलियन इकोनॉमी बनने का एक लक्ष्य रखा है। मोदी सरकार ने अपना लक्ष्य रखा है, तो सरकार को बहुत सोच समझकर इस पर काम करने की आवश्यकता है। लोगों और उद्योगों और निवेशकों की आशा है कि सरकार
अपने इन्फ्लेशन पे काम करे, उसे कम करे, बेरोजगारी पर काम करे, उसे कम करे, और आर्थिक तेजी को लगातार बनाए रखे, उसे मैनेज करे। अगर ये सरकार कर लेती है तो उस पर लोगों का भरोसा भी उतना ही प्रबल हो सकेगा। हमारा काम यह भी नहीं है कि केवल सरकार की आलोचना करना, मगर जहाँ पर ऐसा लगेगा कि सरकार ट्रैक से हट रही है, वहाँ हम बोलेंगे अवश्य। बेखौफ पत्रकारिता हो, बुलंद आवाज को देखना और सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनसुन। नमस्कार। याद रखिएगा, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती।